Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 13 of class Inter subject mathematics. So in lecture number 12 we have completed chapter number 1. So we are moving towards the chapter number 4 of differentiability. His name is differentiability. So start with the introduction of this chapter. First of all, we have to study about calculus. So this differentiability, all integral, इसके बाद जो chapter आएगा वो आएगा integration का, differentiability का. This whole chapters lies in the calculus. So first of all, we have to understand about the calculus. What is calculus? So calculus is the branch of mathematics involving or leading to calculation dealing with वेरिंग फंक्शंस आर इफेक्टेड ऑफ चेंज. मतलब जो फंक्शंस होते हैं जो इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन होती है फंक्शंस में जो इन्वॉल्व होती है उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं चेंज, वन डिपेंडेंट ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द कैलकुलस. Taking suppose there is examples. For example, ecologist would want to know how much the acidity of lake will be changed over all the next year by the acid content of rainfall during this period. और इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. There are some different in order to एनालाइज करने के लिए द इफ़ेक्ट डेट चेंज इन वन वेरिएबल हैज़ इन अदर वेरिएबल. इफ़ेक्ट वन वेरिएबल के हिसाब से कोई अदर वेरिएबल चेंज होता है. तो दिस वी कॉल द फंक्शन, एंड फंक्शन के हिसाब से डिफरेंशिएबिलिटी होती है और कैलकुलस भी होता है. कैलकुलस होल डिपेंड अपॉन द फंक्शन एंड इट इज़ नेसेसरी टू नो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. मतलब ये जानना ज़रूरी है कि दो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है. एक क्वांटिटी जो होती है डिपेंडेंट होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है. सो आल्सो कैलकुलस इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ मोशन एंड चेंज. मतलब जो मोशन होता है और जो चेंजिंग होती है उन पे, वो कैलकुलस के बारे में इसमें भी हम कैलकुलस में ये चीज़ भी पढ़ते हैं. वेयर देयर इज़ अ मोशन और ग्रोथ, मोशन भी होता है ग्रोथ भी होता है कैलकुलस में. वेयर वेरिएबल्स फोर्सेस एट द वर्क प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फिजिक्स में हम चीज़ें पढ़ कर आए हैं. कैलकुलस इज़ द राइट मैथमेटिक्स टू अप्लाई. कैलकुलस जो है मैथमेटिकल राइट है जो हम अप्लाई करते हैं, जिस पे रूल्स जिसके चेंजिंग होती है, जैसे ग्रोथ होती है, मोशन होता है, एक्सेलरेशन होती है. टाइम के हिसाब से जो चीज़ चेंजिंग होती है उसमें हम जो जो चीज़ अप्लाई करते हैं वो कैलकुलस होती है. दिस वाज ट्रू इन द बिगनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. इट्स ट्रू टुडे. कैलकुलस वाज फर्स्ट इन्वेंटेड टू मीट द मैथमेटिकल नीड्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ 19 एंड 17 सेंचुरी. 19 और 17 सेंचुरी में फर्स्टली इन्वेंटेड हुई थी कैलकुलस. और यहाँ पे देयर इज टू मेन ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस की दो मेन ब्रांचेस हैं. सबसे पहली ब्रांचेस है वो डिफरेंशियल कैलकुलस है. डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज के जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं. इट एनेबल्स पीपल टू डेवलप slope of curve to calculate velocities, acceleration of involving bodies. मतलब bodies में जो slope of curve होते हैं, acceleration होती है moving bodies की, वो जो जो चीज़ होती है हम differential calculus में पढ़ते हैं. उसके बाद दूसरा टाइप है integral calculus. Integral calculus deals with the problems of determining functions from information about its rate of change. रेट ऑफ चेंज जो होती है फंक्शंस के हिसाब से, उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस में स्टडी करते हैं. इट एनेबल्स पीपल टू कैलकुलेट द फ्यूचर लोकेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन, नॉलेज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मतलब जो जो फोर्स होते हैं किसी भी बॉडी पे जो एक्ट करते हैं, फ्यूचर में हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं कि ये बॉडी प्रेजेंट में यहाँ है तो फ्यूचर में किस जगह पे होगी. तो ये चीज़ें
हम जो स्टडी करते हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस में करते हैं। सो दिस इज़ हाउ सम इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट कैलकुलस, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एंड इट इज़ कैलकुलस इज़ वाइडली एम्प्लॉयड इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल साइंस। बायोलॉजिकल सोशल साइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जांपल फिजिकल साइंसेस टू स्टडी द स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉडी। जो फॉलिंग बॉडी होती है उसकी स्पीड के बारे में जो मालूमात होती है वो कैलकुलस में हम स्टडी कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो रेट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके हिसाब से जो हम स्टडी करते हैं वो भी हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं इस हिसाब से। और जो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिविटी मटेरियल्स हैं इन बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में भी कैलकुलस का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह कैलकुलस कैन अप्लाइड टू मैनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोशन ऑफ एक्सट्रीम अमाउंट के बारे में जो स्टडी वगैरह होती है वो भी कैलकुलस होती है, सच अ फास्टेस्ट अमाउंट, स्लोएस्ट रेट, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट जो हम स्टडी करते हैं वो भी कैलकुलस में करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ज़ीरो, वो भी हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा सबसे पहला ये इंट्रोडक्शन हमने डिफ़ाइन किया है कि कैलकुलस में होता क्या है, कैलकुलस की डेफिनेशन क्या है। कैलकुलस के दो मेन टाइप्स होते हैं जिसे हम इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। उसके बाद और सम एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले डिफरेंशिएशन लफ्ज़ है। उस डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट एट विच वन वेरिएबल क्वांटिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक क्वांटिटी चेंज होती है दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे मैंने कैलकुलस के इनिशियल में इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई कि कैलकुलस होल डिपेंड अपॉन द फंक्शन एंड फंक्शन इज डिपेंड अपॉन वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होती है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, और दिस होल डिपेंड अपॉन कैलकुलस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेली लाइफ में हमारी एज चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो दिस इज़ अ मेन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो चीज़ जिस टाइम के हिसाब से चेंज हो रही हो या जिस अदर क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो रही हो, उस चीज़ को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। Another increment of function, another topic is increment of function। तो डिफरेंशिएशन में हमें ये चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले फंक्शन का हमें मालूम होना लाजमी है। अगर हम फंक्शन क्लियरली स्टडी कॉन्सेप्ट हमारा फंक्शन के हिसाब से क्लियर होगा तो हम इस डिफरेंशिएबिलिटी और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को स्टडी कर पाएंगे। तो फंक्शन के लिए लाजमी होता है कि हम उसकी मैपिंग को डिफ़ाइन करें। मैपिंग में हिसाब करें, फंक्शन में दो क्वांटिटी होती है, एक एक्स वाई और एक डिपेंडेंट होती है, दूसरी अनडिपेंडेंट होती है। सो नाउ इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन, लिटरली द वर्ड मीनिंग इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज। मतलब लिटरेसी के हिसाब से इंक्रीमेंट का मकसद इंक्रीज होता है, बट इन मैथमेटिक्स के हिसाब से इंक्रीमेंट मीन्स स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में, इंक्रीमेंट की माना ये है कि स्मॉल चेंज, किसी वेरिएबल में स्मॉल चेंज आए, उस स्मॉल चेंज को हम मैथमेटिक्स में इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन कहते हैं। या थोड़ी सी चेंजिंग हो किसी भी वेरिएबल में, हम उसको मैथमेटिक्स के अल्फाज में इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन और इंक्रीमेंट कहते हैं। So increment of variable may be positive or negative। पॉजिटिव भी इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और द इंक्रीमेंट इन वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल में हम x वेरिएबल को इंक्रीमेंट अगर x में हो रही है तो हम उसको शो करेंगे डेल्टा x से, और दिस डेल्टा x और h, हम इन तीनों
सिंबल से या नोटेशन से हम इंक्रीमेंट ऑफ एनी वेरिएबल और एक्स वेरिएबल इसको शो कर सकते हैं। डेल्टा एक्स शोज द इंक्रीमेंट इन वेरिएबल एक्स और डेल्टा वाई शोज इंक्रीमेंट in variable y. So this is all about the increment of function and also differentiation. We have also studied about calculus and the types of calculus and some applications of calculus. So dear students, आज का I hope आज का introduction lecture chapter number 4 का आपको समझ आ गया होगा. So dear students, for your assignment you have to work on calculus. आपको कैलकुलस के बारे में कुछ कैलकुलस की डेफिनेशंस डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आपके डेली लाइफ में कैलकुलस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो आपको हल करने हैं, वो आपको असाइनमेंट में लिखने हैं। उसके बाद कैलकुलस में दो टाइप्स मैंने आपको बताया, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस किसे कहते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, जो एग्जाम्पल है। उसके बाद डिफ्रेंसीशन है, डिफ्रेंसीशन के कुछ एग्जाम्पल्स, क्या क्या चीज़ें डेली लाइफ में चेंज होती हैं टाइम के हिसाब से या दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से। ये कुछ चीज़ें आपके लिए असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट करें और ग्रुप में भेजें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।